नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कल से हमने धर्म विज्ञान यह नई मालिका शुरू की है। इसका उद्देश्य यही है कि जो विज्ञानवादी है उनको धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त हो और जो श्रद्धालु हिंदू है उनको धर्म के विषय में अभिमान निर्माण हो। इस दृष्टिकोण से हम कुछ महत्वपूर्ण विषय इस धर्म विज्ञान के मालिका के माध्यम से यहाँ पर हम लेने वाले हैं। कल हमने धर्म की शिक्षा न देने के कारण किस प्रकार से परिणाम हुआ ये हमने समझ कर लिया। साथ ही बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने किस प्रकार से हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण किया और हमें हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से दूर कर दिया गया, ये सभी हमने जान कर लिया। आज भी हम इसी प्रकार से कुछ नई जानकारी समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस धर्म विज्ञान के इस विशेष मालिका में उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। आइए हम आज के इस मालिका को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आधुनिक विज्ञान की कौन सी मर्यादाएं हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हमें ये जानकर लेना चाहिए कि विज्ञान जो है वो सतत परिवर्तनशील है, यानी विज्ञान के सिद्धांतों में बार बार बदलाव हो रहा है। और विज्ञान ये स्वयं अशाश्वत होने के कारण मतलब उसमें परिवर्तन या वो धीरे धीरे उसमें बदलाव होना ये अपरिहार्य भी है। अब विज्ञान के प्रगति का जो मूल आधार है वो विज्ञान का सिद्धांत और वो सिद्धांतों के लिए किए गए जो प्रयोग है उसका परस्पर प्रभाव से ही विज्ञान का अभी जो है वो चल रहा है। विज्ञान सदैव गतिशील है और हम अगर अध्ययन करते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि पिछले 100 वर्ष में विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम है इस तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ है। एक संशोधन होता है, वे दावा करते हैं कि ये अंतिम है और कुछ वर्षों के बाद नया संशोधन होता है और फिर वो पुराने जो सिद्धांत है उसको गलत साबित कर देते हैं। तो विज्ञान में वैज्ञानिकों में ऐसे कोई निर्विवाद कोई विशेषज्ञ अथवा कोई सत्ता नहीं है कि जो ये तय करे कि भाई ये अंतिम विज्ञान का सिद्धांत है। नित्य नए संशोधन होते रहते हैं और पहला वैज्ञानिक जिस अधिकार से दावा करता है कि मेरा ही ये सिद्धांत है, ये सत्य है, तो कुछ वर्षों के बाद नया वैज्ञानिक आता है, पहले को झूठा ठहराता है और वो अपना नया सिद्धांत रखता है। तो उसका संशोधन भी कब तक अंतिम माना जाएगा ये निश्चित नहीं हो सकता है कि तुरंत कुछ वर्षों में नया कोई संशोधक आएगा, वो नया प्रयोग करेगा और पिछले वाले को झूठा तय करेगा। तो इस तरह का विज्ञान में सतत बदलाव, एक परिवर्तनशीलता पिछले 100 वर्ष में हम देख रहे हैं और इसलिए विज्ञान की अशाश्वतता भी हमें ध्यान में आती है। अब व्यक्ति को, मनुष्य को ये 2 आंखें दी है, ये मनुष्य की जो 2 आंखें हैं उसको हम चर्मचक्षु कहते हैं और हमारे पास चर्मचक्षु यानी आंखें तो है मगर दृष्टि का अभाव हो सकता है। दृष्टि भी कैसे? अध्यात्म के दृष्टि से अंतर्दृष्टि का अभाव हो सकता है या व्यवहार के दृष्टि से चाहे दूरदृष्टि हो या आगे की सोच हो, इस तरह की दृष्टि का भी अभाव हो सकता है। और इसलिए हेलन केलर जो है उन्होंने यह कहा है कि इट इज अ टेरिबल थिंग टू सी एंड हैव नो विजन। इसका अर्थ हेलन ने अपने मानवी आंख या मानवी दृष्टि की मर्यादा को यहाँ उन्होंने स्पष्टता से बताया है। यानी हमारे पास आंखें हैं परंतु अगर दृष्टि नहीं तो फिर हमारा सब निरीक्षण ही व्यर्थ जाता है। और दृष्टि होने पर यानी योग्य दृष्टिकोण है या योग्य ध्येय है, वो अगर नहीं है तो केवल इन आंखों से जो देखा है उससे जो सृष्टि या हमें विश्व दिख रहा है उससे होने वाला जो ज्ञान है और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है इसमें बहुत अंतर होता है।
और इसलिए केवल आंखें होने से काम नहीं चलेगा, केवल दृष्टि नहीं तो अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि की भी आवश्यकता होती है। और सबसे महत्व की बात है कि विज्ञान जो है, इस आंखों से जो दिखता है केवल उसी को सत्य मानता है, और जो आंखों से नहीं देख सकते हैं या आंखों से दिखने की जिसकी संभावना नहीं, उसको वो काल्पनिक या असत्य मानते हैं। तो विज्ञान की अशाश्वतता का ये एक बड़ा कारण है, ऐसे मुझे लगता है। अब जो आंखों को दिखता है वही सत्य है, क्या यह विज्ञान का अंधविश्वास नहीं है? विज्ञान केवल हमें देखने वाले नेत्रों से संबंधित जानकारी देता है। और वर्तमान समय में विज्ञानवादी जो विचारधारा है, उन्होंने क्या किया, तो हमारे इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है उसको ही सर्वोत्तम बना दिया। यानी हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, जैसे आंख है, कान है, जीवा है, त्वचा है जिससे स्पर्श अनुभव होता है, या नाक है जिससे गंध आता है, या हमारा मन है जो अनुमान करता है, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है, और ये आंखों से जो दिखता है वही अंतिम सत्य है, इस प्रकार का विचार लेकर वो प्रयास कर रहे हैं। तो अर्थात बाह्य चक्षु से जो दिखता है उस अजूबों को ही वो मानता है। जैसे कोई अगर ताजमहल है, वो चीन की दीवार इत्यादि हो, इतने अजूबे इन आंखों को हम देख सकते हैं। मगर अगर हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से सोचते हैं, या हमारे अंतःचक्षु या अंतर्दृष्टि से हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, तो इस विश्व में जो अणु मात्र है, उस अणु मात्र से लेके ये जो पूरा खगोलीय पूरा जो विश्व है, या ये पूरा जो ब्रह्मांड है, उसमें गहरी रचना हमें दिखाई देती है। छोटे छोटे अणु, अणु से परमाणु, और अणु और परमाणु के जो कॉम्बिनेशन है, उसमें से फिर ये अलग अलग धातु और ये पंच महाभूतों की निर्मित होती है। और उसकी फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी से उसके अलग अलग जो नवनिर्मित होती है। तो समस्त सृष्टि ये ईश्वर ने निर्माण किया हुआ एक अजूबा ही है, ये अगर हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमारा जो मानवीय देह है, हमने रोबोट बनाने का प्रयास किया है, हमने कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का प्रयास किया है, मगर हम सूक्ष्मता से अपने शरीर की रचना का, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे निर्णय लेता हूँ, मेरे लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेरे लिए तो कोई इंटेलिजेंस में डाला नहीं है, तो ये विश्व की रचना एक अजूबा है, या मेरा शरीर यही एक ईश्वर की एक ऐसी अजूबा कलाकृति है। ये अगर समझ पाए तो फिर ये केवल बाह्य चक्षु से जो दिखने वाले है उसको अजूबा मानने की जो विज्ञान की पद्धति है, वो कितनी ऊपरी ऊपरी और कितनी असत्य है, वो हमें सहज समझ में आ सकती है। अब आधुनिक विज्ञान की और एक मर्यादा जो है कि वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, यानी उनको प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट एविडेंस, आई विटनेस, इस तरह का वो मतलब है तो उसको मानते हैं, और वैसा कुछ है नहीं तो उसको वो मानते नहीं। इस प्रकार की एक प्रक्रिया चलती है। अब इससे क्या हुआ है कि आधुनिक विज्ञान वाले, तथाकथित जो आधुनिक विज्ञान वाले हैं, वो उस हर बात को नकार देते हैं जो उसे समझ में नहीं आती है, या उसका जो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उनको दिया नहीं जाता है। एक तरफ धर्म ईश्वर को मानता है, और उसकी खोज के विविध मार्ग भी वो हमारे सामने रखता है, और ईश्वर को आंखों से देख नहीं सकते हैं, और ईश्वर आप दिखा नहीं सकते करके हम उसका अस्तित्व ही नकारते हैं, और इसलिए खोजने के उसके रास्ते पर जाने का हम प्रयास ही नहीं करते हैं। इस प्रकार की एक द्वंद्व में ये विज्ञान फंसा हुआ है। मगर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने अगर दूध रखा है, तो दूध में घी तो हमें दिख नहीं रहा है, मगर दूध में छिपा हुआ घी है, ये हमारे दैनंदिन अनुभव से हमें पता है। और दूध में अगर छिपा हुआ घी अगर हमको ढूंढना है तो उसके लिए श्रम करना होगा, उसको दही जमाना होगा, कुछ दिन रखना होगा, फिर उसको छासना होगा, और उसको मतने के बाद जब छाछ और मक्खन आता है तो मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, फिर घी बनता है। तो इसका मतलब उस दूध में वो तो घी विद्यमान था ही, और एक प्रक्रिया, एक श्रम करने की, एक खोजने की जो प्रक्रिया क्या, उसके माध्यम से वो घी हमें मिला है। परंतु
अब दूध में घी नहीं दिखा सकते और घी का प्रत्यक्ष प्रमाण दूध में नहीं दे सकते हैं, तो वैसे ईश्वर को हम दिखा नहीं सकते, इसलिए वो मानते नहीं। मगर धर्मशास्त्र यह कहता है कि आप अगर इस प्रकार से साधना मार्ग से जाए, इस प्रकार से आप प्रक्रिया करो तो आपको ईश्वर दिखता है, अनुभव होता है। मगर वो नहीं मानते हैं, तो ये अत्यंत अयोग्य है। यानी आंखों से जो दिखता उतना ही सत्य, और बाकी जो नहीं दिखता उतना ही वो सब असत्य। तो जितना दूध में प्रत्यक्ष घी ना दिखना, इसलिए घी का अस्तित्व नकारना जितना अयोग्य है, उतना ही ईश्वर हमें दिखता नहीं करके ईश्वर का अस्तित्व नकारना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण है, ऐसे मुझे लगता है। अब दूसरी क्या पद्धति है, विज्ञान क्या करता है कि हर वस्तु या जो क्रिया हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, वह विज्ञान ढूंढने का प्रयास करता है। अब इसके मुताबिक अगर इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर की कल्पना मात्र से नहीं और किसी कारण से हुई है, ऐसे वो मानते हैं, और वो कहते हैं कि बिग बैंग के एक जो विस्फोट हुआ था उसके माध्यम से विश्व की रचना हुई है। मगर जिसको ईश्वर क्या है, संकल्प और संकल्प शक्ति क्या है, और ईश्वर की इच्छा या संकल्प से विश्व कैसे निर्माण हो सकता है, तो उसके लिए जो धर्म का अध्ययन आवश्यक है, या गुरु के शरण में जाके जो गुरु के संकल्प की या ईश्वर के संकल्प की अनुभूति लेना आवश्यक है, वो करने के लिए वो तैयार नहीं होते। एक तरफ स्वयं को विज्ञानवादी मानते हैं, मगर ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्हें कोई प्रयोग या कोई प्रयास बताया जाता है तो वो करने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो उनका विज्ञानवाद जो है, प्रयोगशीलता जो है, तो वो विज्ञानवाद और प्रयोगशीलता नहीं है, तो उनका वो एक तरह से ईश्वर का विरोध है क्या, वो नास्तिकता है क्या, इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। विज्ञान केवल पंच ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में ही संशोधन करता है, किंतु अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म ये जो पंच ज्ञानेंद्रियों से जो संशोधन होता है, वो स्थूल, और स्थूल के साथ वो सूक्ष्म में भी करता है। और सूक्ष्म नहीं, अपितु सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम, इसका भी अध्यात्म विचार करता है। तो विज्ञान और अध्यात्म में यही मूल फर्क है कि विज्ञान स्थूल या पंच ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में जितना मन बुद्धि को आकलन हो सकता है उतना ही वो करता है, और अध्यात्म ये स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, ये चारों पहलू के अंदर वो अपना संशोधन या अपना कार्य करता है। अब विज्ञान के संदर्भ में देखें तो ये जो मौसम विभाग की जानकारी देने का जो उनकी आधुनिक विज्ञान की यंत्रणा है, वह भी एक विज्ञान की मर्यादा को स्पष्ट करती है। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इतना विकास हुआ है, और करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ सटीक जानकारी देने हेतु कुछ यंत्रणा लगाई जाती है, डॉपलर रडार भी लगाए जाते हैं, और ऐसे होते हुए भी कौन से क्षेत्र में अतिवृष्टि होगी, यह विज्ञान निश्चित रूप से नहीं बता सकता है, उसमें भी थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है। तो मौसम विभाग के अनुमान भी इतने चूक जाते हैं कि उसका अभी सार्वजनिक रूप से उपहास होता है, और कभी कभी कहा जाता है कि क्या मौसम विभाग पंचांग देखकर अपना प्रेडिक्शन नहीं देता है क्या, ऐसे भी कभी कभी उपहास के तौर पे बताया जाता है। परंतु आश्चर्य है कि आधुनिक विज्ञान के मौसम के जो जानकारी देने वाले विभाग है, उसकी इतनी मर्यादा पता होते हुए भी बुद्धि लोग उसको एक तरफ स्वीकारते हैं, उसकी मर्यादा को वो विज्ञान करके स्वीकारते हैं, मगर वही जब बात अध्यात्म से आती है, ज्योतिष से आती है, तो वहां पर वे अपना तर्क देके अध्यात्म और ज्योतिष को नकारती है। तो एक तरह से यही दिखता है कि बुद्धिवादी या विज्ञानवादी जो है, वो एक नास्तिकता के कारण ही अध्यात्म के थोड़ा सा विरोध में वो बताते हैं, या विज्ञान का अंध समर्थन करते हैं, ऐसे लगता है। तो ये एक बड़ा उसका कारण है, ऐसे लगता है। जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत में धर्म को विज्ञान के विरुद्ध क्यों माना जा रहा है? तो क्या ये इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है हमारे देश में? कार्तिक जी, मूलतः भारत में कभी धर्म और विज्ञान इसका कहीं विरोध है या परस्पर विरोधी कोई संकल्पना है, ऐसे कहीं पर उल्लेख नहीं है, और कभी आध्यात्मिक क्षेत्र को विज्ञान अछूता नहीं लगा था, या ये परस्पर विरोधी है ऐसे कभी वातावरण नहीं था। और सनातन परंपरा के लोग तो ज्ञान के दृष्टि से विज्ञान को भी एक ईश्वर का ही निर्मित अंग मानकर वो विज्ञान को भी एक धर्म का ही अंग मानते थे।
विज्ञान के तंत्र के आधार पर जो वो एक अंग मानते थे। और जो हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको ये 5,000 वर्ष पूर्व लिखा था भगवान श्री कृष्ण ने बताने के बाद, जो तो उसमें एक अध्याय है जिसका मूलतः जो मथा है, जिसका हेडिंग वही है कि ज्ञान विज्ञान योग। यानी जब कृष्ण थे तो उन्होंने ही ज्ञान और विज्ञान योग के बारे में उस समय बताया है। जबकि आधुनिक विज्ञान की जो प्रगति है 200 300 400 साल की बात है, पर उस समय भी ज्ञान और विज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और ये ज्ञान और विज्ञान के समय, यानी आध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों पहलुओं के समन्वय को ही दर्शाता है, संघर्ष को नहीं है। और भगवत गीता के इस अध्याय में विज्ञान सहित जो ज्ञान है, उसके संदर्भ के जो विषय है या ईश्वर है, इसकी पूर्ण व्यापकता की व्यवस्थित चर्चा किया है। उसमें जो एक श्लोक है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका अर्थ मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि उसमें यही कहा गया है कि अब मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित परम ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा या बताऊंगा, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं। और वे ये भी कहते हैं कि जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भी भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्टता कहते हैं कि मैं अभी आपको ज्ञान और विज्ञान, ये दोनों के संदर्भ में जो ज्ञान देने वाला हो, इसके बाद तुझे इस संसार में कुछ जानने योग्य कुछ रहेगा ही नहीं, इतना वो श्रेष्ठ ज्ञान है। इसके साथ अध्याय 90 में भगवान कहते हैं, ये जो श्लोक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसका अर्थ है कि तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त बनने के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। यानी वे चाहते हैं कि अर्जुन दोष दृष्टि रहित भक्त बने, और दोष दृष्टि रहित भक्त बनने के लिए विज्ञान सहित जो ज्ञान है वो मैं आपको बताऊंगा। विज्ञान सहित ज्ञान का है, यानी जो ज्ञान को आप प्रैक्टिकल में लाने के बाद वो ज्ञान में जो फल निष्पत्ति बताई, उसकी जब आपको प्राप्ति कहती है, ऐसा वो ज्ञान है। और आगे वे ये बताते हैं कि ये ज्ञान तू जानकर तू दुख रूपी ये संसार जो है उससे मुक्त हो जाएगा, यानी सुख दुख के परे जाएगा, यानी आपको आनंद प्राप्ति होगी। तो इसके द्वारा हम ये निश्चित कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में विज्ञान को हीन या कनिष्ठ ऐसा कहीं माना नहीं गया है, ना तो विज्ञान को धर्म विरोधी माना गया है। और विज्ञान की मर्यादा कई जगह स्पष्ट किया है, वो तो ठीक है, मगर विज्ञान का धर्म को विरोध कहां से शुरू हुआ है, इसकी प्रक्रिया हमें जानना बहुत आवश्यक है। और ये स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि विज्ञान का धर्म को विरोध की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो पश्चिमी देशों में शुरू हुई है। यूरोप में जब आधुनिक विज्ञान का विकास का प्रारंभ हुआ, वह 16वीं सदी थी। और 16वीं सदी में जो अंग्रेजी दार्शनिक थे फ्रांसिस बेकन, और फ्रेंच दार्शनिक थे रेने देकार्ते, इन दो विद्वानों ने इसके संदर्भ में अपनी दो धाराओं को प्रचलित किया और दो धाराओं को स्थापित किया। बेकन क्या करते थे? बेकन ने प्रयोग करना, विश्लेषण करना, उसके ऊपर निष्कर्ष निकालना और फिर वो संशोधन में आगे बढ़ना, इस पद्धति का आग्रह उन्होंने रखा था। और रेने ने क्या किया था? उन्होंने क्या बताया कि किसी भी सत्य को अगर आप जानना चाहते हैं तो सत्य के छोटे छोटे टुकड़े करिए, उसको तोड़ते तोड़ते जाइए। उसको तोड़ते तोड़ते जाने से जो अंतिम टुकड़े बचते हैं उसमें से आपको सत्य का पता चलेगा, वास्तविकता पता चलेगी। यानी टुकड़े की वास्तविकता समझने से मूल पूर्ण रूप की वास्तविकता भी समझ में आएगी, ऐसे रहने का विचार था। अब उससे क्या हुआ कि ज्ञान में संभावना, एजम्पशन, एजम्पशन की बात को मानने से उन्होंने नकार दिया। अब जहां ज्ञान में संभावना या एजम्पशन को ही उन्होंने नकार देने के कारण
जो एक मनोविज्ञान था, जो एक कला था, एक साहित्य, यह सब आधुनिक विज्ञान के निकष से अब बाहर बाहर हो गए, क्योंकि अब ये कला में चले गए, साहित्य में चले गया, अब उसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं रहा। अब दूसरी महत्व की बात क्या थी उस समय कि जब पाश्चात्य देशों में विज्ञान का उदय हो रहा था, एक एक मत प्रवाह स्थापित हो रहे थे, तो उस समय वहां पर जो प्रचलित धर्म था ईसाई, अब ईसाई धर्म के जो कुछ पारंपरिक विचार थे वो विज्ञान की दृष्टि से अवैज्ञानिक थे और विज्ञान के जो संशोधन है या विज्ञान की जो अवधारणाएं थी उसके विरोधी थे। अब जो धर्म और विज्ञान का संघर्ष अभी जो प्रचलित समय में हमें दिख रहा है, तो उसकी शुरुआत पाश्चात्य देशों में ईसाईयत के जो पारंपरिक विचार और विज्ञान की जो संशोधन और उनकी अवधारणा थी, इनके संघर्ष से निर्माण हुआ और उनके संघर्ष को हमने अपने धर्म के संघर्ष से भी जोड़ लिया। यह हमारे देश की शोकांतिका है। अब पश्चिमी देशों में वैज्ञानिकों ने जो कुछ प्रयोग किए थे और उससे जो तथ्य उनके सामने आए, तो वो तथ्य ईसाई पंथ के पारंपरिक विचारधाराओं को छेदने वाले थे, उसको असत्य ठहराने वाले थे। और जब धर्म की वो ईसाई पंथ के विचार ही असत्य स्थापित हो रहे, तो एक तरह से वो उनके जो धर्म प्रचारक थे, धर्म गुरु थे या पंथ था, उस पर एक प्रकार से वो आघात होना शुरू हो गया। और एक तरफ वैज्ञानिक लोगों के विचार और इनके पंथ या मजहबों के पारंपरिक विचार, इनके संघर्ष में अब इतना उसका बड़ा स्वरूप ले लिया है, क्योंकि विज्ञान के तथ्य और इनके विचारों में इतना बड़ा बड़ा अंतर अभी निर्माण होने लगा है कि ये संघर्ष फिर शारीरिक स्तर पे गया। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ईसाई या इन पंथ या मजहबों की जो पारंपरिक वैचारिक अवधारणा थी, उसमें ये पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र है और अन्य सभी जो ग्रह है, तारे हैं या सूर्य है, वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ऐसे इन पंथों की अवधारणा थी। अब कोपरनिकस तथा गैलीलियो, ये जो विज्ञानवादी संशोधक थे, तो इन्होंने जो संशोधन करके सिद्धांत रखा था कि सूर्य केंद्र बिंदु है और पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू घूमती है, तो ये जो उनका संशोधन था वो पारंपरिक इनकी जो धार्मिक अवधारणा थी, इनके विरोध में था। अब ये दोनों संघर्ष होने के बाद वहां के जो धर्मगुरु या पारंपरिक उनके अनुयायी थे, वे अब विज्ञान के विरोध में खड़ा होना शुरू हो गए और वो संघर्ष इतने अधिक मात्रा में हुआ कि वैज्ञानिकों को उसका दंड भुगतना पड़ा, उनको अपनी जान देनी पड़ी। अब ईसाई धर्म के धर्मगुरुओं ने उस समय के वैज्ञानिकों पर क्या अत्याचार किए, उन्होंने क्या दंड दिया था, वो हमको समझ लेना आवश्यक है। उस समय वहां पे जो चर्च संस्थाएं कार्यान्वित थी और वहां के जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने सर्वप्रथम गैलीलियो को उसके संशोधन के निष्कर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई और कारावास में इस तरह से रखा कि गैलीलियो की मृत्यु कारावास में हो गई। दूसरी तरफ चर्च ने क्या अत्याचार किए कि कोपरनिकस ने जो नया संशोधन किया था और जो वैज्ञानिक सिद्धांत रखे थे, तो चर्च ने कोपरनिकस के संशोधन पर ही बंदी लाद दी। और जॉन क्लेपर, जो एक दूसरा संशोधक था, वो तो चर्च के भय से निरंतर भागता रहा, छुपता रहा और लाचारी की स्थिति में ही अज्ञातवास में मर गया। अब टाइको जो ब्रूनो था, वो जो एक संशोधक था, उसको तो चर्च के लोगों ने जिंदा जला दिया। यानी ईसाई पंथ या चर्च के पादरी, इन्होंने आधुनिक विज्ञान के संशोधन, उनके पारंपरिक विचारों के विरोध में जाने के कारण संशोधकों को जिंदा जलाकर मारना या उनको कारावास में डालकर वहां पे उनकी मृत्यु हो, ऐसी परिस्थिति निर्माण करना, यानी कितना बड़ा अत्याचार इन लोगों ने किया है, वो यहाँ पे स्पष्ट होता है। और यहाँ से धर्म और विज्ञान का संघर्ष की शुरुआत है। भारतीय परंपरा में पिछले 5000 वर्ष के इतिहास में
सनातन धर्म में कई धर्म और विज्ञान की इसमें कोई संघर्ष नहीं था, अभी भी नहीं है, मगर अभी भी कृत्रिमता वो संघर्ष बनाकर ये जो विज्ञानवादी बुद्धिवादी है वो सनातन धर्म को विरोध कर रहे हैं। ये हमें समझ लेने की आवश्यकता है। जब ये संघर्ष शुरू हुआ यूरोप में, तो फिर क्या परिस्थिति हुई? चर्च विरोध में आधुनिक विज्ञान, एक तरफ चर्च विरोध में राजा, इस तरह का संघर्ष ये दूसरे स्तर पे चल रहा था। और चर्च और राजा के संघर्ष से ये नया सेकुलरिज्म का कंसेप्ट उभर के आया था। और ये जो अभी भारत में सेकुलरिज्म नाम का जो एक बीमारी लगी है, वो उसी समय की देन है। तो जब दो प्रकार के संघर्ष चर्च के संदर्भ में चल रहे थे, तो धीरे धीरे चर्च में एक परिवर्तन की लहर आई, वहां पे सुधार का वातावरण आया, उनको रेनेसा वगैरह कहते हैं। राजा तथा प्रजा के ऊपर चर्च तथा पादरियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होते गया, राज व्यवस्था अलग हो गई, धर्म व्यवस्था अलग हो गई। और जैसे ही चर्च प्रभावहीन हुआ, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि विज्ञान को धर्म से जोड़ने के बजाय भौतिकता से जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी और धर्म के विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। और फिर विज्ञानवादियों ने दूसरा जो किया कि चर्च का जो आध्यात्मिक यानी पारलौकिक प्रगति की जो संकल्पना है, आध्यात्मिक जो बातें चर्च बता रहा है, ये वास्तविक नहीं है, ये कल्पना है, ये झूठ है, यह बताना प्रारंभ किया। क्योंकि प्रत्यक्ष में ईसाई परंपरा में पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी केंद्र बिंदु है और सब तारे घूम रहे हैं, ये जो कल्पना थी, तो मूलतः पंथ की विचारधारा ही अवैज्ञानिक और गलत थी। तो विज्ञान के साथ संघर्ष हुआ। इसके उल्टा भारत में हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि को पता था कि सूर्य केंद्र है और सूर्य के बाजू में घूम रहा है। पृथ्वी गोल है ये हमको पहले पता था, करके भूगोल ये हमारे में प्रचलित ही शब्द था। और गुरुत्वाकर्षण हो या पृथ्वी का डायमीटर हो या पृथ्वी की गति क्या है, अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है, ग्रहण कब लगता है, तो ये खगोलीय संशोधन तो हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि ने ढूंढ के निकाले थे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सच्चे वैज्ञानिक थे और धर्म और विज्ञान के आधार पर उन्होंने जो कुछ संशोधन करके लिख के रखा था बिना कोई बाह्य उपकरण के, अपने ध्यान से, अपने तपस्या से, तो वो हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी। और इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान योग आता है, संघर्ष नहीं आता है उसका। मगर पश्चिमी परंपरा से विज्ञान और पंथ, रिलीजन या धर्म का संघर्ष निर्माण हुआ है। और आज इस संघर्ष के कारण ही विश्व में अशांतता है। आज विश्व अगर संकट में है तो इस संघर्ष के कारण ही है। और मनुष्य जो दुख भोग रहा है इस संघर्ष के ही कारण है। जिस दिन धर्म और विज्ञान का समन्वय लेकर लोग धर्म के मार्ग पर भी चलेंगे और विज्ञान का आवश्यक इतना उपयोग भी करेंगे मनुष्य के उत्कर्ष के लिए, शस्त्रास्त्र बनाकर विश्व पे राज करने के लिए नहीं, तो सही मायने में विश्व में शांति स्थापित होगी और विश्व एक आदर्श विश्व कुटुंब बन सकता है। तो ये फर्क है भारतीय विज्ञान और अध्यात्म या धर्म की कल्पना में और पाश्चात्य की विज्ञान और धर्म की कल्पना में। तो एक तरह से जब यूरोप में कथित विज्ञानवाद का या कथित विज्ञान युग का प्रारंभ हुआ, उस समय यह धारणा निश्चित हो गई कि विज्ञान के प्रयोग से जो सिद्ध होता है वही सत्य होगा और विज्ञान के प्रयोग से जो सिद्ध नहीं होता वह सत्य नहीं है। और इस प्रकार की आधुनिक धारणा वहां के वैज्ञानिकों ने प्रवाहित की। मगर मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अब भौतिक शास्त्र का कोई प्रयोग है, उस भौतिक शास्त्र के प्रयोग के लिए हम कोई रसायन शास्त्र या जीव शास्त्र के सिद्धांतों को लेकर भौतिक शास्त्र सिद्ध करके बताओ, ऐसे कहे तो क्या भौतिक शास्त्र सिद्ध होगा? या दूसरा उदाहरण है, पानी को गिनने के लिए लीटर होता है और कपड़े के गिनने के लिए मीटर ये माप होता है। और मैंने ऐसा प्रश्न किया कि मुझे पानी मीटर में गिन के बताइए या कपड़ा लीटर में गिन के बताइए, तो क्या ये दो बातें संभव है? तो पानी गिनने के लिए लीटर है और
कपड़ा गिनने के लिए मीटर नाप है, ये समझकर अगर आप व्यवहार करोगे तो उसकी उपयोगिता है, नहीं तो आपका जीवन तो ऐसे ही व्यस्त हो जाएगा। अब अध्यात्म सिद्ध करने के लिए अध्यात्म के सिद्धांत है, और विज्ञान भौतिक विज्ञान सिद्ध करने के लिए उसके सिद्धांत है। फिजिक्स को सिद्ध करने के लिए फिजिक्स के प्रिंसिपल है, केमिस्ट्री को सिद्ध करने के लिए केमिस्ट्री को प्रिंसिपल है। मगर जब ये हट शुरू होता है कि आधुनिक विज्ञान के प्रिंसिपल पर अध्यात्म सिद्ध करो, तो फिर वही कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि फिजिक्स के प्रिंसिपल से आप केमिस्ट्री प्रूव करके बताइए। तो ऐसा है कि अवैचारिक अवैज्ञानिक जो संघर्ष शुरू है उसको समझ लेने की आवश्यकता हमको है। जैसे ये खगोल शास्त्र है, और खगोल शास्त्र को हमको अध्ययन करना है तो खगोल शास्त्र के सिद्धांत लेना पड़ेगा। हम कहेंगे कि नहीं, हमको भौतिक शास्त्र के सिद्धांत से खगोल शास्त्र सिद्ध करके बताओ। तो ये जो बचकानी हरकतें ये झूठे विज्ञानवादी या झूठे आधुनिकतावादी कर रहे हैं, तो इनका ये अंधविश्वास समझ में जब उनको आएगा तो ही सुधार होगा, ऐसे मुझे लगता है। अब ये प्रक्रिया में क्या हो गया कि पाश्चात्य देशों में जब विज्ञानवाद का बढ़ावा हुआ, वहां पे विज्ञानवादी और उनका ईसाई पंथ या मजहबों के बीच में एक संघर्ष निर्माण हुआ। अब वे पश्चिमी लोगों ने व्यापारी बन के भारत में प्रवेश किया। भारत में वे व्यापार के दृष्टि से व्यापारी बन के आए। 17वीं सदी 16वीं सदी में कलकत्ता में, 16वीं सदी व 17वीं सदी के आसपास उन्होंने धीरे धीरे, बहुत होशियार थे ये लोग, वो मूलतः तो सत्ता के लालची लोग थे, व्यापारी बन के आए थे। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार बढ़ाना शुरू किया, और फिर अपना रूप बदलते हुए धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजा से युद्ध करके भारत पर कब्जा करने को प्रारंभ किया, और एक ईसाई सत्ता भारत में स्थापन होने की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई। अब ये जो धूर्त ईसाई थे, जो अपनी सत्ता प्रस्थापित करना चाहते थे, स्थानिक लोगों को नष्ट करना चाहते थे, स्थानिक संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, स्थानिक लोगों को गुलाम बनाना चाहते, यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ की सब साधन संपत्ति वो लूट कर लेके जाना चाहते, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भारत में आने के बाद जब ये देखा कि अरे यहाँ तो गांव गांव में गुरुकुल है, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे, स्त्री पुरुष सभी विद्या अर्जन करते हैं, यहाँ तो लोग भला ही गरीब हो, उनके पास धन संपत्ति ना हो, मगर यहाँ के लोग शिक्षित है, ज्ञानी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भारत में जो प्रचलित थे वो गुरुकुलों को बंद करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। भारत के गुरुकुलों को धीरे धीरे बंद करना शुरू किया, और उनकी जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसके स्कूल खोलकर, उस समय जो वहां के जो प्रभावशाली लोग थे, श्रीमंत या अमीर लोग थे, या जिनको वो राजपाट में सहभागी करके लेते थे, तो उनके लोगों को आकर्षित करके एक आधुनिक शिक्षा पद्धति को उन्होंने वहां पे शुरू किया। जब से अंग्रेजों ने उनकी शिक्षा पद्धति को भारत में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू किया, और भारत के लोगों को मानसिक दास्यता के कारण वो शिक्षा की तरफ आकर्षण बढ़ गया, तो धीरे धीरे पश्चिमी विचारधारा, पश्चिमी संस्कृति को भारत पर थोपने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके पंथ में जो रूढ़िवादिता थी, उसमें जो विज्ञान और पंथ में जो संघर्ष चल रहा था, उन्होंने ये सोचा कि सनातन धर्म भी शायद विज्ञान विरोधी होगा, और इसलिए वो आते से ही विज्ञान और धर्म का संघर्ष उन्होंने भारत में शुरू कर दिया। और उस समय हमारे जो भारतीय लोग थे वो संस्कृत और हमारी पारंपरिक भाषाओं में शिक्षित थे, और आधुनिक विज्ञान के बारे में उनको बहुत तांत्रिक दृष्टि से ज्ञान नहीं था। तो वहां पर वो उनके प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं होता था, और धीरे धीरे उनकी आधुनिक शिक्षा पद्धति का प्रभाव बढ़ते चला गया। ये जो लॉर्ड मैकॉले था, जिसने भारत पर अंग्रेजों की सत्ता कायम करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई थी, और वह ये जानता था कि अगर भारत पे अगर राज करना है तो भारतीय नागरिकों की अपने स्वधर्म के ऊपर की निष्ठा पहले खत्म करना होगा, और स्वधर्म की अगर निष्ठा खत्म करते हैं तो उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करना होगा, और भारत में राजकाज अगर लंबे समय तक चलाना होगा तो हिंदुओं को धर्मांतरित करके ईसाई बनना आवश्यक है। और ये सब बातें करने के लिए उसने राजा को पूरा अहवाल भेजा,
उसके लिए उपाय योजना भेजी और सबसे पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करो, ऐसा सलाह उसने इंग्लैंड के राजघराने को दिया। उसने यह भी बताया कि हिंदुओं को उनकी पारंपरिक शिक्षा, उनको उनकी धर्म की शिक्षा ना मिलने दे, ऐसे भी हमको प्रयास करने होंगे। और ऐसा अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को लागू करना और हिंदुओं को धर्मांतरित करके ईसाई करना साध्य होगा, ऐसा उसने राजा को बताया था। और उसमें प्रत्यक्ष योजना पे कार्य करके ये जो पूरा भारत में विध्वंस हुआ है, ये पूरी इस षड्यंत्र के तहत हुआ है। लॉर्ड मैकॉले का ये षड्यंत्र था और ये एक बड़ा संकट था। आज भी उसके परिणाम ऐसे है कि स्वतंत्रता के बाद भी राज्यकर्ता हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो या उच्च शिक्षित लोग हो, ये सब पाश्चात्य विचारधारा के प्रभाव में। उनको लगता है कि सनातन धर्म निकृष्ट है और वो जो है गोरे अंग्रेज जो कर रहे हैं वही सत्य है। इस प्रकार के मानसिक गुलामी में वो काम कर रहे हैं। अब चाहे ईसाई हो या इस्लाम पंथ हो, उनकी जो विचारधारा कैसी संकुचित, अवैज्ञानिक और सर्वसमावेशक नहीं है, यह जान लेना और उसके उल्टा सनातन हिंदू धर्म की जो सिद्धांत है वो कैसे वैज्ञानिक, शास्त्रीय तथा सर्वसमावेशक है, ये तुलनात्मक हमें अभ्यास करना आवश्यक है। वास्तविक में ये जो विज्ञान और धर्म का जो संघर्ष है, वो प्रत्यक्ष में विज्ञान और धर्म का संघर्ष नहीं, तो वो विज्ञान तथा ईसाई पंथ या जो रिलीजन है, मजहब है, उनके संकुचित विचार के विरुद्ध संघर्ष था। और सनातन धर्म के जो सिद्धांत है वो अत्यंत शास्त्रीय और वो सर्वसमावेशक होने के कारण, वैज्ञानिक धरातल पे होने के कारण, विज्ञान और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के सिद्धांतों में कोई संघर्ष नहीं था। परंतु रिलीजन और विज्ञान के संघर्ष को भारत में धर्म और विज्ञान का संघर्ष करके स्थापित करना, यह षड्यंत्र को हिंदुओं ने समझ लेना बहुत आवश्यक है और उसको निरस्त करना भी बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी एक जो गलती किया ये पाश्चात्य लोगों ने, कि उन्होंने धर्म तथा रिलीजन या मजहब, इनको एक माना। उन्होंने भारत के जो धर्म विचार थे, धर्म संकल्पना या धर्म सिद्धांत थे, और चर्च की जो पंथीय या रिलीजन की जो विचारधारा थी, इसमें कोई समानता नहीं थी। परंतु भारत के सनातन धर्म को भी एक रिलीजन या पंथ ऐसे पर्यायवाचिक शब्द ही मानकर उसको एक लाइन में बिठाया गया। और इसके कारण भारत में भी विज्ञान विरुद्ध सनातन धर्म ऐसा एक संघर्ष निर्माण करने की बड़ी भूल तात्कालिक पाश्चात्य लोग और हमारे उस समय जो बुद्धिजीवी लोग थे उनकी हुई है। मूलतः सनातन धर्म के अनुसार धर्म की संकल्पना ही अलग है, जो ना तो ईसाई पंथ से मिलती है ना तो किसी मजहब से मिलती है। क्योंकि सनातन धर्म क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का एक विशेष गुण होता है, वही उसका धर्म है। मनुष्य का मनुष्यत्व, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता या दाहकता होती है, और अग्नि से उष्णता या दाहकता अगर आप अलग करते हो तो फिर वो अग्नि नहीं है। या अग्नि का धर्मांतरण करके हम अग्नि को पानी नहीं बना सकते, अग्नि अग्नि ही रहेगा। पानी का धर्म है शीतलता या बहना, प्रवाहित होना। तो पानी का धर्म है वो ऊपर से नीचे बहेगा ही और शीतलता ही देगा। अब पानी से ये गुण आप अलग नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि पानी से ये गुण हम बदल देंगे, तो नहीं, उसकी अगर प्रवाहिता बदल दिया तो वो बर्फ बन जाएगा, फिर वो पानी नहीं रहेगा। पानी को बहुत गर्म कर देंगे, उसकी शीतलता खत्म कर देंगे तो वो भाप बन जाएगा, वो पानी नहीं रहेगा। मगर अगर वो पानी है तो पानी के साथ ये गुण होना आवश्यक ही है। तो ऐसे हमारे सिद्धांत तो सुस्पष्ट थे। यानी बच्चे का पिता के संदर्भ में क्या धर्म है, पितृधर्म क्या है, मातृधर्म क्या है, बंधु धर्म क्या है, नागरिक धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, राज्य धर्म क्या है, तो ये सब धर्म हमारे सुस्पष्ट थे। तो सनातन धर्म के अनुसार यही प्रकृति है।
और प्रकृति के नियमों को, मर्यादाओं को हम लांघ नहीं सकते, ऐसे धर्म बताता है। और वो बंधन के अंदर ही रह के हमारा आचार विचार होना चाहिए। और मनुष्य जब इस क्षमता को या मर्यादा को लांघने का प्रयास करता है, ऐसे अगर लगता है, तो इस कारण जो धर्म की व्याख्या बताई है कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, यानी जिससे आंतरिक तथा बाहरी दोनों विकास होते हैं, व्यक्ति की समृद्धि सिद्ध होती है, वही धर्म है, ऐसे कहा गया है। ये सनातन धर्म के लक्षण है। अर्थात आध्यात्मिकता के द्वारा, ज्ञान द्वारा आंतरिक भी विकास करना है तथा भौतिक विज्ञान के द्वारा बाह्य भौतिक भी विकास करना है। इसका जो समन्वय है उसको धर्म कहा गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि सनातन हिंदू धर्म की अवधारणा में ही आधुनिक विज्ञान समाहित था। उसका वो विरोधी नहीं था, परंतु पश्चिमी शिक्षा के कारण, धर्म और रिलीजन को एक मानने के कारण, पश्चिम देशों में जो रिलीजन और विज्ञान का संघर्ष हुआ है, उसको आंखें बंद करके भारत में धर्म और विज्ञान विरोधी संघर्ष करके जो लेबल किया है, तो ये एक भ्रम है, ये एक गलत धारणा है, ये गोबेल्स नीति से अपप्रचार किया जा रहा है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। और सबसे महत्व की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाश्चात्य देशों ने ये जो सैकड़ों वर्ष, गत 300-400 वर्ष जो गलती किया है कि धर्म और रिलीजन और मजहब को एक माना है, तो अभी अभी उनकी दृष्टि में सुधार हो रहा है। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने धर्म और रिलीजन इस दोनों शब्दों को अभी अलग किया है। धर्म का अर्थ वहां सुस्पष्ट किया है, रिलीजन का अर्थ सुस्पष्ट किया है। और धर्म ये सभी मानवों के लिए सर्वसमावेशक उत्कर्षमय सिद्धांत है, जिसका कोई मनुष्य संस्थापक नहीं है, जिसका कोई एक मार्ग नहीं है, एक धर्म ग्रंथ नहीं है, और जो सभी को साथ लेके जा सकता है, ऐसे सिद्धांतों को उन्होंने धर्म कहा है। और वो केवल सनातन हिंदू धर्म को ही लागू होता है। और रिलीजन में क्या बताया उन्होंने कि जिसका कोई संस्थापक मनुष्य है, जिसका कोई एक धर्म ग्रंथ हो, जो कोई एक ही मार्ग का समर्थन करता है जिससे आपको ईश्वर प्राप्ति हो सके, सबको वही मार्ग मान्य करने के लिए वो बाध्य करता है। आप नहीं मानोगे तो वो आपको शत्रु मानता है। तो इस प्रकार की जो संकुचित विचारधारा है, उसको उन्होंने रिलीजन करके सुस्पष्ट किया है। तो एक तरह से भारत में जो धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरुद्ध मानने का जो दुष्प्रचार हो रहा है, उस दुष्प्रचार का खंडन करने के लिए हमें ये सत्य समाज में लेकर जाने की आवश्यकता है। ये सनातन धर्म को नष्ट करने का एक पाश्चात्य षड्यंत्र है। ब्रेकिंग इंडिया जैसे अभी कुछ विद्वान जो है भारत के, जो गए हैं विदेश में, वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस इसको कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म और हिंदुओं को ही नष्ट करना चाहते हैं। तो ये एक वैश्विक स्तर के एक बड़े षड्यंत्र का वो हिस्सा है। यह जानकर हमें सबसे पहले ये ज्ञान लेकर पहले हिंदुओं को जागरूक करना है, भारतीय नागरिकों को जागरूक करना है, और पूरे विश्व में ये जो भ्रम फैला उसका निराकरण करना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, जैसे विज्ञान के प्रयोग में हमें साक्ष्य मिलती है, तो वैसे ही ईश्वर की साक्ष्य आज के भौतिकतावादी जो लोग हैं वो मांगते हैं। तो इसमें हमें क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? जैसे हमने पहले ही चर्चा किया कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण या आंखों से देखा वही सत्य है, वो साक्ष्य मांगते हैं हर चीज के लिए। मगर ये आंखें भी कभी कभी धोखा देती है, और जो आंखों से देखता है वो सत्य नहीं है। इसके लिए मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा कि जब आप रेलगाड़ी में बैठे रहते हो और रेल गति से जाती रहती, तो बाजू में जो पेड़ है या इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वो तेजी से पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। क्या ये सत्य होता है? हाँ, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण आप अलग बता सकते हैं कि आप गति में हो करके वो गति से पीछे जा रहे दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष सिद्धांत है। पर विज्ञानवादी क्या करते हैं कि आंखों से देखा वही सत्य मानते हैं। तो आंखों से तो मुझे पेड़ दौड़ते दिख रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोल दौड़ते दिख रहे हैं, क्या ये सत्य है? आंखों से मुझे सवेरे सूरज पूरब से उगता हुआ दिख रहा है और शाम को पश्चिम में ढलता है, ऐसे दिख रहा है, आंखों से तो दिख रहा है। तो क्या आंखों से दिखा हुआ सब सत्य होता है?
अब संशोधक कहते कि नहीं, सूरज स्थिर है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है करके सूरज पूरब से उगते हुआ दिखता है और पश्चिम में ढलता हुआ दिखता है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले यह बताना है कि आंखों से जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो असत्य हो सकता है, उसकी कारण मीमांसा अलग अलग हो सकती है। इसलिए ये आंखों से जो देखा वही सत्य मानना, यह विज्ञानवादियों की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा उनका अंधविश्वास है, ऐसे मैं कहना चाहूंगा। और विज्ञान की मर्यादा तथा सनातन धर्म या अन्य जो एकेश्वरवादी पंथ है उसमें जो भेद है वो हमने इसके पहले के प्रश्नों में हमने थोड़ी सी चर्चा किया है। अब भौतिकवादियों की क्या मांग होती है कि वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए साक्ष्य मांगते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि क्या पहले आप विज्ञान के लिए कोई साक्ष्य देना चाहते हो, दे सकते हो? क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण से सभी चीजें जो अवकाश में है वो पृथ्वी की तरफ खींचे जाती है, यह एक सिद्धांत है। मगर हमारा प्रश्न है कि अगर सब गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की तरफ ही अगर खींचना चाहिए, तो फिर वृक्ष जो है, जो बीज डालने के बाद जब वो वृक्ष अंकुरित होता है और उगता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण को छेद कर ऊपर क्यों बढ़ता है? क्या वहां पर उस समय गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है क्या? जब उष्णता से पानी का प्रसारण होता है और ठंडी से पानी का संकुचित या आकुंचन होता है, तो जब शून्य तापमान के नीचे जब पानी जाता है तो पानी प्रसरण कैसे होता है? क्योंकि पानी पानी का जब बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। सब जो मेटल है वो सब मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो मर्क्यूरी ये जो है वो लिक्विड स्टेट में क्यों है, वो सॉलिड क्यों नहीं है और उसको मेटल क्यों कहा जाता है? ऐसे प्रश्न तो हम पूछ ही सकते हैं ना। अब गणित के सिद्धांत हमें पूछना चाहते हैं कि निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है? यानी ऋण संख्या को ऋण संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आता है? वो ऋण को मल्टीप्लाई ऋण से किया तो मल्टीप्लाई हो गया, वो अधिक ऋण क्यों नहीं हो रहा है, अधिक नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा है? और ये पॉजिटिव होने के पीछे क्या सिद्धांत है, कौन एक्सप्लेन करेगा ये? अब पृथ्वी थाली समान गोल है, यह समझ में आता है, परंतु पृथ्वी गेंद के समान गोल है, इसका अनुभव तो मनुष्य को नहीं आता है। मगर विज्ञान कहता है कि पृथ्वी तो गेंद के समान गोल है, वो तो थाली के समान ऐसे गोल नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है फिर? इतना ही नहीं कि अगर भवन बनाने हेतु हम जो नक्शा बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट घर बनाने के लिए जो नक्शा बनाते हैं, तो वो नक्शा बनाते समय वो पृथ्वी को कर्व या ऐसे गोल मानकर तो वो अपना नक्शा नहीं बनाते हैं कि भाई वो तो भूमि समतल है यह मानकर ही नक्शा बनाते हैं। अब पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग है वो जगह अगर वैज्ञानिक जैसे बताते हैं वैसे अगर गेंद समान अगर वो वक्र माना, तो घर के निर्माण में कोने यानी जो काटकोन या 90 डिग्री की जो हमको दीवारें बनानी होती है एक को एक लगा के रूम के, तो वो कभी तो सिद्ध ही नहीं हो पाएंगी। पृथ्वी अगर गेंद समान अगर गोल है तो यह ज्ञान बड़े बड़े अभियंता के भी उपयोग का नहीं है, क्योंकि वो जब अभियंता कार्य करते हैं तो पृथ्वी का आकार वो फ्लैट ही लेते हैं, मतलब वो गेंद समान लेती नहीं, यानी सिखाया तो जा रहे कि गेंद समान है और प्रैक्टिकल में उपयोग करते समय ये ज्ञान उनके उपयोग में नहीं है। परंतु यह ज्ञान पाठशाला में जो प्राथमिक पाठशाला के बच्चे हैं 7-8 वर्ष के, उनके आयु में बार बार दिया जाता है। अगर जो ज्ञान उपयोगी नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं, तो वो क्यों दिया जा रहा है? सभी वैज्ञानिक यह बताते हैं इसलिए हम उस पर विश्वास रखते हैं, परंतु अनुभव हमको नहीं आता है, उसका अनुभव नहीं है मगर वैज्ञानिक बता रहे हैं, अगर हम विश्वास रखते हैं तो ईश्वर के बारे में संत बता रहे हैं, हमारे आचार्य बता रहे हैं, भला ही हमें अनुभव ना हो तो हम उस पर विश्वास क्यों नहीं रखते, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
इसका क्या उत्तर देंगे वो? क्योंकि हम स्वयं को अनुभव ना होते हुए भी हम तो वैज्ञानिकों के कथन पर भरोसा तो कर रहे हैं, सब कुछ स्वीकार तो रहे हैं, तो वो हम संतों की वाणी को क्यों नहीं स्वीकार सकते और ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नहीं मान सकते? यह जो प्रश्न उपस्थित होता है उसका ये बुद्धिवादी या ये विज्ञानवादी क्या उत्तर देने वाले हैं? इसलिए ये जो बुद्धिवाद है या ये जो सुधार मतवादी है या ये जो स्वयं को पुरोगामी कह रहे हैं, मूलतः ये नास्तिकता है, ये सनातन हिंदू धर्म विरोध है। इसकी आड़ में वो सनातन धर्म पर आघात करते हैं, दूसरी तरफ वो ईसाईयत और अन्य पंथों के तत्वों को स्वीकारते हैं। उनका खंडन मंडन वो नहीं करते, उनको केवल खंडन के लिए भारत के जो बुद्धिवादी पुरोगामी उनको केवल सनातन धर्म ही मिलता है। तो ये जो उनका दोहरा चाल चलन है उससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी नास्तिकता को सिद्ध करने के लिए वो सनातन धर्म को विरोध कर रहे हैं और एक कृत्रिम विज्ञान और अध्यात्म या विज्ञान और धर्म का संघर्ष निर्माण करके वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। और जबकि समाज में शांति स्थापित करने हेतु, सुख समृद्धि आने हेतु, सुजलाम सुफलाम देश करने हेतु, विश्व एक परिवार है ये सिद्ध करने के हेतु धर्म और विज्ञान को हाथ में हाथ डालकर प्रवास करना चाहिए, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है भविष्य में। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो मार्गदर्शन हमें किया तो उससे एक प्रश्न मन में निर्माण हुआ है कि विज्ञान और धर्म में संघर्ष अपेक्षित है या दोनों को एक दूसरे के लिए पूरक होना चाहिए? इसके बारे में आप हमें बताएं। मूलतः चाहे धर्म हो या विज्ञान हो, दोनों मानव जाति के तथा ये विश्व कल्याण हेतु ही होना चाहिए। और जब दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण और विश्व कल्याण है तो वो दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो गए तो वो ना तो मानव का कल्याण करेंगे ना तो विश्व का। तो मानव और विश्व कल्याण हेतु विज्ञान और धर्म को हाथ में हाथ डालकर परस्पर पूरक होकर ही कार्य करना आवश्यक है। अब विज्ञान जब भौतिक पदार्थों का अध्ययन कुछ कर रहा है और वो अगर अध्यात्म की सहायता लेते हैं, अध्यात्म की सहायता से उसमें की चेतना का अध्ययन कर सकते हैं, तो एक तरह से विज्ञान के उत्कर्ष के लिए अध्यात्म का वहां पर सहयोग हो सकता है। विज्ञान को विश्व के संबंध में अलग अलग क्षेत्र की जानकारी लेने की तीव्र इच्छा होती है और ये जो तीव्र इच्छा है सभी की जानकारी लेना, यही से अध्यात्म की भूमिका प्रारंभ होती है। और धर्म और विज्ञान के परस्पर समन्वय से ही प्रत्येक जीव मात्र का, प्राणी मात्र का, ये विश्व का कल्याण संभव है। विज्ञान को जानने वाला अगर यह भी जान लेता है कि धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है, तो भी वो हाथ में हाथ डालकर सहयोग और परस्पर पूरक होकर कार्य कर सकते हैं विश्व कल्याण हेतु। क्योंकि प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसने स्पष्ट अपने जीवनी में लिखा है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है तथा विज्ञान के बगैर धर्म अंधा है। धर्म और विज्ञान के संबंध को लेकर स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा है। उन्होंने एक बात बताई कि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहां से धर्म या अध्यात्म की सीमा प्रारंभ हो जाती है और वो दोनों विज्ञान और धर्म मिलकर चाहे व्यक्ति हो या विश्व हो, दोनों का उत्कर्ष हो सकता है। अगर धर्म नहीं होगा तो विज्ञान के जितने भी आविष्कार होंगे वे सभी इंसान के या ये सृष्टि या पृथ्वी के विनाश के ही कारण बनेंगे, क्योंकि धर्म मनुष्य को ऐसी बुद्धि प्रदान करता है कि विज्ञान का व्यक्ति या विश्व के लिए उपयोगी कैसे उपयोग करे उस दृष्टि से वो लेके जाता है। और जिस दिन धर्म रहित व्यक्ति विज्ञान के उत्कर्ष के लिए काम करेगा और वो बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र बनाएगा, मन में प्रेम और दूसरों का विचार नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति और विश्व के विध्वंस के लिए निमित्त बनेंगे। तो हर व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो, प्राणी वनस्पति सृष्टि फूले फले और उनका भी उत्कर्ष हो। ये विश्व एक मनुष्य के लिए, सभी प्राणी मात्रों के लिए
जीवन जीने के लिए एक आदर्श स्थान हो, सुजलाम सुफलाम, ये सब जो हमारी कल्पनाएं हैं वो सब पूर्तता हो, इसके लिए धर्म के अनुयायियों को आवश्यक व वैज्ञानिकता का आधार लेना और विज्ञान के अनुयायियों को धर्म की दृष्टि, धर्म की बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलना होगा और दोनों के परस्पर मिलन से ही सभी का उत्कर्ष होगा, ऐसे मुझे लगता है। संघर्ष तो नहीं, परस्पर पूरकता से ही प्रगति होगी, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने बहुत ही स्पष्टता से हमें ऐसे उदाहरण देकर हमें यहाँ पर समझा है कि धर्म विज्ञान के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी स्पष्ट हुआ होगा कि धर्म यानी क्या है, और धर्म और विज्ञान अगर परस्पर रूप से एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर अगर चलते हैं तो उत्कर्ष होगा। यही इसका सार था। मैं सभी से, दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये विषय सुनते समय, जो उदाहरण यहाँ पर बताए गए, ये सुनते समय यदि आपकी कोई शंकाएं आपके मन में निर्माण हुई हो तो आप अवश्य आपके कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का यह धर्म विज्ञान का ये जो सत्र है, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का धर्म संवाद का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।